हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 12 जो कि 31 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। और आज का हमारा विषय है हिंदी और इसमें हम पढ़ने वाले हैं दीवानों की हस्ती। ये एक कविता है। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज दीवानों की हस्ती कविता की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे देखो दे रखी है इन्होंने, और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो क्या पंक्तियाँ हैं, पहले हम इन्हें पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो ये 4 पंक्तियाँ दे रखी हैं और हमें इनके जो शब्दार्थ होते हैं, इन पंक्तियों का भाव होता है, वो यहाँ पे समझा रखा है। तो चलिए पहले इसके भाव को समझते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम दीवानों की कोई हस्ती या घमंड नहीं होता, अर्थात हम किसी घमंड में नहीं रहते, हमारा कोई एक ठिकाना भी नहीं होता। आज हम इस जगह पर तो कल उस जगह पर होते हैं। हम अपनी मस्ती में धूल उड़ाते, अर्थात स्वच्छंदता के साथ यानी बिल्कुल फ्री होकर जीते हैं। जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ मस्ती के भाव साथ साथ होते हैं। मतलब ये उन लोगों की बात चल रही है जो किसी के कहे अनुसार नहीं चलते हैं, वो खुद अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार चलाते हैं और वो इधर उधर घूमना पसंद करते हैं और जहाँ भी जाते हैं हर जगह वो मस्ती ही करते हैं। ये तो थी इन लाइन का मतलब। अब हम देखेंगे इन लाइनों का मतलब। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि हमारे साथ दुख या सुख स्थायी रूप से नहीं रहते, यानी कि ना दुख लंबे समय तक रहता है ना सुख लंबे समय तक रहता है। खुशी हो या पीड़ा हम इनसे प्रभावित नहीं होते, यानी हमारी लाइफ में चाहे खुशी आए या गम आए, ना हम खुशी में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ना अगर कोई दुख आता है तो हम बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होते हैं। हमारी मस्ती के रूप को देखकर लोग हतप्रत रह जाते हैं, हमारे ठौर ठिकाने की अनिश्चितता से सभी आश्चर्यचकित रहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो कवि हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये उस तरीके के लोग हैं जो थोड़ी थोड़ी सी खुशी और गम में बहुत ज़्यादा खुश होना या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना ऐसा नहीं करते हैं। वो खुशी और गम दोनों को ही एक तरीके से लेते हैं और बाकी लोग इन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये किस तरीके से जी रहे हैं। और इनका कोई फिक्स ठिकाना तो होता नहीं है, कभी यहाँ रहते हैं कभी कहीं और रहते हैं, तो इस तरीके से इनका जीवन चलता है। अब यहाँ पे हमें कुछ शब्दों के अर्थ को समझना है। पहला है दीवानों, यानी कि सुख दुख से अप्रभावित लोग। अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया था कि हम दीवानों की क्या हस्ती, यानी ऐसे लोग जो सुख आने पे या दुख आने पे बहुत ज़्यादा उनमें चेंज नहीं आता है, उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। हस्ती मतलब हैसियत या किसी चीज़ का घमंड होना। तो इन दीवानों के पास यानी इन लोगों के पास किसी चीज़ का घमंड नहीं होता, ना कोई खुशी मिल जाए या कुछ चीज़ ये अचीव कर लें तो उस पर घमंड नहीं करते हैं, और कोई चीज़ इनसे छिन जाए या दुख आ जाए इनके जीवन में तो उससे भी बहुत ज़्यादा ये निराश नहीं होते हैं। हर सिचुएशन में ये नॉर्मल ही रहते हैं। मस्ती मतलब अपनी मौज में ही रहते हैं, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीते हैं, बाकी किसी की कोई परवाह नहीं करते हैं। आलम का मतलब होता है आसपास का माहौल या वातावरण, और उल्लास का मतलब होता है खुशी। अब इसके बाद देखो कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। तो पहला है हस्ती से क्या तात्पर्य है। तो हस्ती से हमने समझा था कि इसका मतलब है हैसियत, ठीक है। दूसरा प्रश्न है निम्न में से आलम शब्द के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। तो आलम का मतलब क्या होगा, किसी का नाम नहीं, कोई सामान नहीं, घर नहीं, माहौल हाँ। तो आलम शब्द का सही मतलब होता है माहौल। तीसरा प्रश्न है कि उनमें से उल्लास
का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो इनमें से उल्लास का मतलब होता है खुशी। ठीक है। और इसके बाद चौथा प्रश्न है, आंसू बनकर बह चले अभी पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं? तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या लिखेंगे। तो चौथे प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि हमारे साथ दुख या सुख स्थायी रूप से नहीं रहते, खुशी हो या पीड़ा हम इनसे प्रभावित नहीं होते। तो ये आ जाएगा चौथे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद हम देखते हैं हमारा आज का पांचवा और आखिरी प्रश्न, जो कि है आज यहाँ कल वहाँ चले से क्या आशय है? तो इसका मतलब क्या है कि जो ये लोग जिनके बारे में बात कर रहे हैं इनका कोई ठिकाना नहीं होता, यानी इनका ठिकाना अनिश्चित होता है। ठीक है। तो ये है पांचवें प्रश्न का उत्तर। अब इसके बाद देखो एक गतिविधि दे रखी है कि इस कविता में आए अपरिचित शब्दों जैसे दीवानों, हस्ती, मस्ती, उल्लास, आलम आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए कविता बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका काम है कि इसके थ्रू एक कविता बनाने की कोशिश करिए, इससे आपकी क्रिएटिविटी भी सामने आएगी। तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।